हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंजीनियर्स पाठशाला। स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट हम लोग पढ़ रहे हैं। क्वांटिटी एप्टीट्यूड सब्जेक्ट चल रहा है, तो उसमें आज हम लोग लास्ट लेक्चर पढ़ेंगे। किसका? स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट का आज लास्ट लेक्चर होगा। उसके बाद फिर कल हम लोग नया यूनिट स्टार्ट करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है लिखना, दो संख्याओं के वर्गों का योग दिया गया है। ठीक है, दो संख्याओं के वर्गों का सम दिया गया है। ठीक है ना, वर्गों का योग दिया गया है। कितना दिया गया है? 580 दिया गया है। और उनका गुणनफल दिया गया है। दोनों संख्याओं का गुणनफल भी दिया गया है। कितना दिया गया है? अच्छा, गुणनफल ज्ञात करना है। गुणनफल ज्ञात करना है यदि यदि दोनों संख्याओं का योग यदि दोनों संख्याओं का योग कितना है? 100 है। ठीक है, क्या समझ में आया? दो संख्या है जिनके वर्गों का समेसन दिया गया है। वर्गों का योग मतलब क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दो संख्या को हम लोग ए बी मान लेते हैं, तो दोनों के वर्गों का योग 580 हो जाएगा। दोनों का समेसन कितना दिया गया है? तो 100 दिया गया है। आपको निकालना क्या है? दोनों का प्रोडक्ट, मतलब ए बी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। एकदम आसान क्वेश्चन है। इसके फर्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को कुछ फार्मूलाज बताया था और उसी फार्मूला पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत आसान वाला फार्मूला इसमें यूज़ होगा। फर्स्ट लेक्चर अगर आप अटेम्प्ट नहीं किए हैं, मतलब फर्स्ट लेक्चर बोलने का मतलब ये क्या है? स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट का फर्स्ट लेक्चर, मतलब आई थिंक कौन सा लेक्चर होगा ये? 8वां लेक्चर होगा ना। 8वां लेक्चर अगर आप अटेंड नहीं किए हैं तो उसको अटेंड कर लीजिए, क्योंकि उसमें मैं सब बताया हुआ हूँ। कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे हम लोग? एक काम करते हैं, इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट नाम दे देता हूँ, और इस इक्वेशन फर्स्ट को मैं क्या कर देता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में उसका स्क्वायर कर देता हूँ। मतलब इक्वेशन को स्क्वायर कर देता हूँ, तो ए बी का क्या हो जाएगा? स्क्वायर इज इक्वल्स टू 100 का स्क्वायर। ऐसा भी कर सकते हैं, बहुत सारा तरीका है बनाने का। ठीक है, बहुत सारा तरीका है। जैसे ऐसा नहीं बनाना चाहते तो आपको एक फार्मूला पता होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सॉरी 2ab, है ना। और उसके बाद फिर क्या है? एक ही मतलब है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर की जगह में आप लोग क्या रख देंगे? ए प्लस बी का होल स्क्वायर की जगह में आपको वैल्यू दिया गया है क्वेश्चन में, कितना? 580 दिया गया है ना। और ए बी का वैल्यू आपको निकालना है, और ए प्लस बी की जगह में कितना रख देंगे? 100 का स्क्वायर रख देंगे। सही कर रहा हूँ? 100 का स्क्वायर रख देंगे। और उसके बाद फिर क्या है? दोनों को माइनस करो तो ये कितना हो जाएगा? 10,000 में 10,000 ही होगा ना आई थिंक। उसमें 580 को माइनस करो, ऐसा हो जाएगा ना। 10,000 माइनस 580 एंड इज इक्वल्स टू में कितना हो जाएगा? 2ab। और उसके बाद फिर क्या है? इसको माइनस करो तो कितना आ जाएगा? 9,420 आएगा क्या? 9,420 है ना। और उसके बाद फिर ये कितना हो जाएगा? 2 को इधर डिवाइड कर दो, है ना। तो ये कितना हो जाएगा आपका? 2 चौका 8 हो जाएगा, 2 सत्ते 14 हो जाएगा, 2 एकम 2। तो ये ए बी का वैल्यू आ जाएगा आपके पास। ठीक है, एकदम आसान क्वेश्चन था ये। एक बार और बताऊं क्या? बताने की ज़रूरत नहीं है आई थिंक। दोनों के वर्गों का योग दिया गया है, दोनों का समेसन दिया है दो संख्याओं के, तो दोनों का प्रोडक्ट ज्ञात करना था। बस फार्मूला आपको पता होना चाहिए। या तो आप लोग ये फार्मूला का यूज़ करके बना सकते हैं, या फिर डायरेक्ट इक्वेशन फर्स्ट मान लो और उसको दोनों तरफ में स्क्वायर कर लो, मतलब एक ही है। और उसके बाद फिर बस कैलकुलेशन का पार्ट था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप लोग बनाना इस क्वेश्चन को, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन बोलने का मतलब ये है कि जिसमें थोड़ा सा ज़्यादा सोचना पड़े तो वो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन होता है। धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग, मतलब वही है, दो संख्याओं के वर्गों का योग दिया गया है। क्या दिया गया है? वर्गों का सम दिया गया है आपको। कितना दिया गया है? 100 दिया गया है। ठीक है, जबकि उनका डिफरेंस दिया गया, अंतर कितना दिया गया है? अंतर कितना दिया गया है? अंतर 28 दिया गया है। ठीक है, वर्गों का अंतर नहीं ना, संख्याओं का। देखो पहले लाइन में क्या बोला मैं? संख्याओं के वर्गों का योगफल, वर्गों का योगफल या फिर वर्गों का योग दिया गया है 100, जबकि उनके वर्गों का अंतर कितना दिया गया है? सही बोल रहा था,
उनके वर्गों का अंतर कितना दिया गया है, 28 दिया गया है। तो आपको क्या ज्ञात करना है, वो दोनों संख्या ज्ञात करना है। तो वो दोनों नंबर क्या होंगे आपको बताना है। तो गिवन क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 100 और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 28। इतना आसान क्वेश्चन है। बस इस दोनों इक्वेशन है और दोनों इक्वेशन को एक दूसरे से सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। सॉरी। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को एक दूसरे से ऐड करेंगे तो ये आपका कट जाएगा। तो 2a स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना बढ़ जाएगा आपका, दोनों को ऐड कर रहे हैं तो 128। तो ए स्क्वायर की वैल्यू कितना आ जाएगा, 64। ए स्क्वायर 64 याद रखना, लेकिन ए की वैल्यू कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है। अब उसके बाद फिर क्या करेंगे, वैसे बी का वैल्यू निकाल लेते हैं। बी स्क्वायर का वैल्यू निकलेगा एक्चुअली में, पहले बी स्क्वायर का वैल्यू निकलेगा। बी स्क्वायर का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका, तो बी स्क्वायर का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रख रहा हूँ देखो, तो 100 माइनस 64 मतलब कितना हो जाएगा 36। तो बी स्क्वायर का वैल्यू 36, तो बी का वैल्यू कितना आ जाएगा 6। उसके बाद फिर क्या था, दोनों नंबर ज्ञात करना था, दोनों नंबर मिल गए आपको 8 और 6। ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक संख्या और उसके वर्गों का योग दिया गया है। एकदम बच्चों वाला क्वेश्चन है, जल्दी से बना लेना। एक संख्या है, एक नंबर है और उस नंबर के वर्गों का योग दिया गया है, वर्गों का सम दिया गया है 72। तो वो नंबर आपको ज्ञात करना है। ठीक है। तो एक संख्या था और एक संख्या के वर्गों का, मतलब ये आपको दिया गया है 72, है ना। एकदम आसान क्वेश्चन है। ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 72 इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन बन गया है आपका। इस इक्वेशन को सॉल्व करना आपको आता होगा। ठीक है। क्या करते हैं हम लोग, बीच की वैल्यू देखते हैं। बीच का वैल्यू प्लस में और ए है, और उसके अलावा आपका क्या होना चाहिए था, जो फर्स्ट टर्म है, ठीक है, जो फर्स्ट टर्म होता है और जो लास्ट टर्म होता है वो दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होना चाहिए और बीच वाले मिडिल नंबर के बराबर होना चाहिए। नहीं समझ में आया ना, मतलब ऐसा वैल्यू खोजो जो कि 72 ए स्क्वायर बने। ठीक है, 72 ए स्क्वायर हो मल्टीप्लाई करने पे, और आपका घटाने या फिर जोड़ने पे कितना आना चाहिए, घटाने या फिर जोड़ने पे प्लस ए आना चाहिए। ठीक है। देखो क्या करेंगे, ऐसा कौन सा वैल्यू है, ऐसा कौन सा वैल्यू है, तोड़ने आता होगा, बचपन में बहुत किए होगे। ए स्क्वायर प्लस में इसको कितना 8 या 72 होता है ना, तो 9a माइनस 8a अगर कर दूंगा तो a को मैं लिख सकता हूँ क्या, इस a के जगह में मैं क्या लिख सकता हूँ, 9a माइनस 8a लिख सकता हूँ। और ये किसके बराबर होगा, और इन दोनों को एक दूसरे से मल्टीप्लाई अगर करोगे 9a और 8a को, तो कितना आ जाएगा, माइनस 72 ए स्क्वायर भी आ जाएगा। तो वही बोला था, मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए, जो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट होता है उसके बराबर होना चाहिए। तो ये आपको पता होगा। इसके बाद a हम लोग कॉमन निकालेंगे तो a प्लस 9, यहाँ पर से माइनस 8 कॉमन निकालेंगे तो a प्लस 9 ही बचेगा और इक्वल टू में 0। तो a का वैल्यू क्या आ गया, 8 आ गया और माइनस 9 आ गया। पॉजिटिव वाला वैल्यू को हम लोग प्रेफर लेते हैं, तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास एकदम आसान वाला क्वेश्चन करेंगे। 0.2 का क्यूब, ऐसा कर लो, ब्रैकेट में लिख लो, और 0.3 का क्यूब डिवाइडेड बाई, फिर क्या करना है, 0.2 का स्क्वायर माइनस 0.2 इंटू 0.3 एंड प्लस में कितना हो जाएगा, 0.3 का स्क्वायर। देखो इसको आपको कठिन नहीं बनाना है, एकदम आसान रूप से सॉल्व करना है, थोड़ा सा सोच समझ के। फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, आपको क्या दे दिया, मैं टिप दे दिया कि फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, आप तो आसानी से बन जाएगा ना। हम लोग फार्मूला पढ़े हुए हैं, एक ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल्स टू क्या होता है, ए प्लस बी, और होता था ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता था, है ना। तो आप लोग इसको थोड़ा मॉडिफाइड करके ऐसे लिख सकते हैं क्या, ए प्लस बी इज इक्वल्स टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब एंड डिवाइडेड बाई में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब इसको देखो और जो क्वेश्चन गिवन है उसको देखो, यही सेम रूप में है क्या, आपको किस टर्म में दिया गया है, आपको किस टर्म में दिया गया है, ये दिया गया है। ठीक है, तो मतलब कि आपको बस a प्लस बी का वैल्यू निकालना है। ठीक है, a के जगह में क्या दिया गया है आपको, 0.2 दिया गया है, b के जगह में कितना दिया गया है, 0.3 दिया गया है। तो अब एकदम आसानी से बन जाएगा क्या, a प्लस बी, मतलब कि आंसर आपका कितना आ गया, आंसर कितना आ गया, 0.5 इज़ योर आंसर। ठीक है,
तो ऐसे क्वेश्चन में आपको देखना पड़ता है, समझना पड़ता है कि वो किस फॉर्मूला के बेस्ड क्वेश्चन है और किस फॉर्मूला के रूप में दिया गया है। पहचानो और बस आंसर निकाल लो। एकदम आसान होते हैं ऐसा क्वेश्चन, इसमें आपको सॉल्यूशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, एक क्वेश्चन और दूं क्या मैं, इसको बना लेना। 0.8 का क्यूब माइनस क्या हो जाएगा 0.9 का क्यूब एंड डिवाइडेड बाई में क्या हो जाएगा 0.8 का स्क्वायर एंड 0.8 मल्टीप्लाइड बाई 0.9 एंड प्लस में हो जाएगा 0.9 का स्क्वायर। ठीक है, समझो कौन सा फॉर्मूला है और उसके बाद फिर बना लो। बना के बताऊँ मैं, आप लोग पॉज करो, अपने से बनाओ। देखो ये एक्चुअली में ये वाला फॉर्मूला है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए माइनस बी लिख सकता हूँ क्या। उसको मैं डायरेक्ट क्या कर लिया, टर्म को चेंज कर लिया है ना, इंटरचेंज करके लिख दिया हूँ। अदरवाइज़ ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता था ना। ठीक है, आ रहा होगा समझ में। बस अपने को इसमें ए माइनस बी का वैल्यू निकालना है। ए का वैल्यू 0.8 है और बी का वैल्यू 0.9 है, मतलब आंसर क्या हो जाएगा 0.1 इज़ योर आंसर। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसको आप लोग अच्छे से समझ के बनाना, ये अच्छा क्वेश्चन हो सकता है, ये आपका एग्ज़ाम में भी आ सकता है ये वाला क्वेश्चन। 0.25 प्लस 0.55 प्लस 1.21। ठीक है, इसको सॉल्व करो और आंसर क्या होगा आपको बताना है। ठीक है, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इसको डायरेक्ट सॉल्व नहीं करना। डायरेक्ट सॉल्व करोगे तो बहुत टाइम लगेगा ना। ठीक है ना, डायरेक्ट सॉल्व भी कर सकते हैं ठीक, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, बन गया क्या, आंसर आ गया क्या, इसको बस आपको पहचानना है। इसको मैं इस रूप में लिख सकता हूँ क्या, इसको मैं इस रूप में लिख सकता हूँ क्या, क्या ये आपका क्यूब है, एक्चुअली में मैं स्क्वायर कर दिया हूँ है ना। ये जो है आपका क्यूब है, यहाँ पर आपका क्यूब होगा 0.5 का क्यूब माइनस क्या हो जाएगा 1.1 का क्यूब, और ये क्या हो जाएगा 0.5 का स्क्वायर प्लस 0.5 इंटू 1.1 प्लस क्या हो जाएगा आपका 1.1 का स्क्वायर। ये इसी टर्म के रूप में अगर मैं चेंज कर लिया उसके बाद तो आपको बन जाएगा। ये आपको बनना चाहिए था कि ये किस टर्म के रूप में मैं चेंज करूँ, कौन सा फॉर्मूला है, ए का वैल्यू क्या लेंगे, बी का वैल्यू क्या लेंगे, उसके बाद तो आपका एकदम आसान क्वेश्चन है। ए माइनस बी का वैल्यू निकाल लो तो आपका आंसर कितना आ जाएगा -0.6, -0.6 इज़ योर आंसर। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। इसके बाद एक दो क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद ये यूनिट आपका ख़त्म हो जाएगा। कितना आसान यूनिट था देखो, इतना जल्दी ख़त्म भी हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन लिखना जल्दी से, एक क्वेश्चन लिखना। क्वेश्चन ऐसा कुछ है, क्यूबिक रूट में आपको दिया गया है और उसके अंदर में स्क्वायर रूट है जो कि 0.000729 है। इसको बस सॉल्व करना है, आपको आंसर बताना है। ठीक है, मैं क्या बोला था, सबसे पहले आपको होशियारी नहीं करना है, तो 729 और इसको 10⁶ लिख सकता हूँ क्या, ये आपका स्क्वायर रूट हो जाएगा और ये आपका क्यूब रूट हो जाएगा। 729 किसका स्क्वायर होता है, 729 किसका स्क्वायर होता है, बताओ मेरे को जल्दी से। किसका स्क्वायर होता था, 29 का होता था क्या, आपको याद करने बोला था अगर अभी तक, या 29 मैं खुद गलत बोल दिया, ये 27 का होता है एक्चुअली में। 29 का तो 841 होता था ना, 981 है ना। ठीक है, और इसका ये किसका स्क्वायर है, 27 का स्क्वायर है। 27 बाहर निकल जाएगा और 1000 बाहर निकल जाएगा और उसके बाद आपका क्यूब रूट लगेगा, तो इसको मैं 3/10 लिख सकता हूँ क्या। एक्चुअली में आंसर कितना आ गया 0.3 इज़ योर आंसर। इतना आसान क्वेश्चन था। अब ये क्वेश्चन आपको बनाना है, मैं दे रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सा सोचना समझना और जल्दी से आंसर निकाल के बताना। ये आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। देखो कितना शॉर्ट लेक्चर था हमारा, इतना जल्दी ख़त्म भी हो गया यूनिट है ना। आपको सब चीज़ समझ में आ रहा होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं, कोई फोर्स नहीं है, लेकिन अगर पसंद आ रहा होगा तो आपका फ़र्ज़ बनता है। ठीक, खैर आपकी मर्ज़ी है, समझ में आना चाहिए क्वेश्चन वगैरह। ये वाला क्वेश्चन जल्दी से बना लो, क्या आंसर होगा बताओ मेरे को, क्या आंसर होगा बताओ मेरे को। देखो एक्चुअली में अपने को क्यूबिक रूट अंदर में है और बाहर में क्या है, बाहर में स्क्वायर रूट है। तो क्यूबिक रूट के क्वेश्चन में मैं क्या बोला था, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है आपको, सीधा आपको क्या करना है, गुणनखंड विधि से सॉल्व करना है और आपको तब तक सॉल्व करते जाना है जब तक कि आपको क्यूब ना मिल जाए। तो सबसे पहले छोटी वैल्यूज़ चालू करते थे, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 एकम 2, और ये कितना हो जाएगा 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14 और 2 दूनी 4 है ना। उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, 2 छक्का 12 हो जाएगा
और 2 पंचे 10 हो जाएगा। 2 छक्का 12, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10 और उसके बाद 2 तिया 6, 2 छक्का 12, फिर 2 से करो, करते जाओ। 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 छक्का 12, 2 अट्ठे 16, ठीक है। और उसके बाद फिर से 2 से जाएगा तो 2 एकम 2, 2 छक्का 12, 2 तिया 6 और 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, ठीक है। और उसके बाद फिर 2 से करो तो ये हो जाएगा 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 2 नी 18, 2 दूनी 4, फिर 2 से करो तो ये हो जाएगा 2 चौक 8 और ये हो जाएगा 2 नी 18, 2 छक्का 12, फिर 2 से करो 2 दूनी 4, 2 शून्य 0, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16। अब देखो बनने वाला है क्वेश्चन, ये 1024 हो जाएगा। फिर 2 से करोगे तो 512। 512 का क्यूब आपको पता है क्या, ये 8 का क्यूब होता है, तो इससे आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आपको क्यूब पता करना है ना, क्यूबिक रूट वाला क्वेश्चन है। तो 3 का पेयर 8 में बन गया, 8 को 3 बार लिखोगे तो 512 मिलेगा। बाकी 3 का पेयर ये बन रहा है क्या, ये 3 का पेयर बन रहा है क्या, तो इसके जगह में मैं 2, इसके जगह में 2 और इसके जगह में 2 बाहर निकाल जाऊँगा। और ये 8 तो ऑलरेडी बाहर निकला हुआ है, तो 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 और 32 दूनी 64। इन सबको एक दूसरे से मल्टीप्लाई करो ना, तो ये एक्चुअली में क्या है, ये जो 262144 है वो किसका क्यूब है, 64 का क्यूब है। ये हमको पता चल गया, तो बस इसके बाद क्या था, इसके बाद तो आप लोग हीरो हैं, ठीक है। तो इसको सॉल्व करो, इसको थोड़ा मिटाल दूँ क्या मैं, इधर राइट वाले पोर्शन को मिटाल देता हूँ, है ना। 1 मिनट रुकना। अब देखो, अब जब ये आपको पता चल गया कि ये किसका क्यूब है, तो आपको बस सॉल्यूशन करना है और आंसर निकालना है। तो ये 64 बाहर आ जाएगा और ये 64 का रूट हो जाएगा, तो 8 आपका आंसर आ गया। एक्चुअली में 8 आपका आंसर नहीं आया, यहाँ पर देखो मैं खुद होशियारी किया ना। एक्चुअली में करना क्या था मेरे को, 262144 एंड डिवाइडेड बाई में कितना आ जाएगा, 10⁶ हो जाएगा। और ये आपका क्यूबिक रूट है और ये आपका क्या है, स्क्वायर रूट है। तो ये एक्चुअली में बाहर निकला 64 डिवाइडेड बाई 10⁻², मतलब 100। अब ये इसको स्क्वायर रूट होगा तो आंसर आ जाएगा 8 डिवाइडेड बाई 10, मतलब आंसर कितना आ जाएगा, 0.8 इज़ योर आंसर, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, 0.8 आंसर हो जाएगा। तो ये पॉइंट वाला क्वेश्चन रहेगा, तब आपको ऐसे ही बनाना है, ठीक। तो होप आपको सब चीज़ समझ में आ रहा होगा, क्लासेस भी अच्छे लग रहे होंगे, मेरे पढ़ाने का ढंग भी समझ में आ रहा होगा। तो सब चीज़ अच्छा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में।